पाठ करना है जी। ठीक है जी। हमें पता लग ही गया था कि प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण वाली है। जब उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है हुई, तब उसने 5 महाभूत बनाए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इनमें भी दूसरे अंश तो हैं ही, सत्वगुण का अंश भी है, रजोगुण का अंश भी है, क्योंकि प्रकृति 3 गुणात्मक है। तो प्रकृति ने ही ये 5 भूत बनाए, तो उसका दूसरे जो गुण है उनका अंश भी तो आएगा। पिछले श्लोक में तमोगुण से, यानी तमो अंश से, जो तमोगुण वाला अंश था उससे 5 भूत बनाए। पांच 5 भूतों में से तो 5 भूत नहीं बनाए, 5 विषय बनाए। प्रकृति ने 5 भूत बनाए और फिर 5 विषय भी बनाए। विषय कौन से बनाए थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी क्रम से आप याद रखें तो आकाश का भी इसी क्रम से नीचे लेकर के चले जाएं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिस क्रम से बने, तो क्रम से नहीं बने, पर याद रखने के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं सारे संसार में। और ये किससे बने? 5 भूतों के तमोगुण से। एक्चुअली जो 5 5 भूत। भूत है ना हमारे, इसका हमें उल्टा ऑर्डर याद है। जैसे हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ऐसे बोलते हैं ना, तो उससे भी ये मैच हो हाँ रहा है, बस वो ऑर्डर रिवर्स है इसका। हाँ, तो उसका ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा, वो नहीं, नहीं, याद करना नहीं, पड़ेगा। दोनों के हमें बिल्कुल उल्टे याद हैं, पर हमें ये भी पता है हाँ कि ये दोनों उल्टे हैं, ये भी पता है हमें। हाँ, ठीक है। आज जो 19वां श्लोक हम करेंगे, इसमें जो प्रकृति का जो सत्व अंश है, जो 5 भूतों में सत्व अंश है, उससे क्या क्या बना है ये समझेंगे। तो उससे 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। अब वो उसी क्रम से याद रख लो। आकाश से अगर याद रखना है तो श्रोत्र से शुरू करेंगे, और नीचे से शुरू करना है पृथ्वी से, तो घ्राण से शुरू करना पड़ेगा। घ्राण माने नासिका। बस इतना ही बताया है इसके अंदर, कि जो सत्व अंश है 5 भूतों का, उससे इंद्रियां पैदा हुई। तो कान से शुरू कर लो। श्रोत्र कहते हैं त्वक, चमड़ी, चक्षु आंख,
रसना जिह्वा, घ्राण नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। क्रम से क्या क्रम रहा, ऊपर से करो। आकाश, वायु, यानी आकाश से श्रोत्र इंद्रिय पैदा हुई। इसी तरह से वायु से स्पर्शेंद्रिय हुई। अग्नि से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। चक्षु इंद्रिय पैदा हुई, आंख। जल से रसना, जीव्या का एक भाग जो रसना कहलाता है, वो उत्पन्न हुई। और इसी तरह से पृथ्वी से घ्राण नासिका। बस यही बात इसके अंदर बताई है, तो केवल हम इसका पाठ कर लेते हैं, समझ तो गए ही हैं। सत्वांश है पंच भी तेषाम क्रमादि धीन्द्रिय पंचकम श्रोत्र त्वग अक्षि रसन घ्राण आख्यम उपजायते। फिर सुनो, सत्वांश है पंच भी तेषाम क्रमादि धी इंद्रिय पंचकम श्रोत्र त्वग अक्षि, अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, रसना घ्राण आख्यम उपजायते। आख्यम का मतलब है, पंजाबी में कहते हैं ना, तो तुसी की आख्या, तो यहाँ भी यही है कि ये कहा गया। क्या कहा गया? कि ये इस क्रम से उत्पन्न होते हैं, सत्वांश से। पांचों भूतों के सत्वांश से, 5 सत्वांशों से ये इंद्रिय पैदा हुई। ये बात इसके अंदर बताई गई। तो आप इसका पाठ करिए सभी बारी बारी से जी। सत्वांशे पंचभी तेषां क्रमाधि इंद्रिय पंचकम श्रोत्र त्वग अक्षिर रसना घ्राण मुख्यम उपजायते। फिर बोलता हूँ एक बार। सत्वांशे पंचभी तेषां क्रमाधि इंद्रिय पंचकम श्रोत्र त्वग अक्षि रसन घ्राण अख्यम उपजायते। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। सत्वांशै पंचभी तेषां क्रमाधिधि इंद्रिय पंचकम श्रोत्र त्वग अक्षि रसन घ्राणम आख्यम उपजायते। मैं भी एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। सत्वांशै पंचभी तेषां क्रमाधिधि इंद्रिय पंचकम श्रोत्र त्वग अक्षि रसन घ्राण आख्यम उपजायते। सत्वांशे पंचभी तेषां क्रमाधि इंद्रिये पंचकम श्रोत्र त्वग अक्षि रसन घ्राण आख्यम उपजायते। ठीक। सत्वांशे पंचभी तेषां क्रमाधीन्द्रिय पंचकम
श्रोत्र त्वग अच्छी रसन घ्राण अक्षय उपजायते। हम्म, ठीक। चत्वांशे पंचभी तेषां क्रमाधि दी इंद्रिये पंचकम श्रोत्र त्वग क्षी रसन घ्राण अक्षय उपजायते। ठीक है, बस ये समझ तो लिया ही है, इसमें कोई और इसमें बात समझने की नहीं है। अच्छा, मेरे को थोड़ा इसमें डाउट है कि ये जो पांचों महाभूत हैं, इनके अंदर क्या तीनों चीजें होती हैं, सत्व भी और रजो भी और तम भी, तीनों होते हैं क्या? हाँ, क्योंकि तीनों जब प्रकृति से बने हैं, प्रकृति तीनों गुण वाली है, तो कार्य में कारण के गुण तो रहते ही हैं। तीनों में बराबर होते हैं या किसी में कोई चीज ज्यादा होती है, कि किसी में सत्व गुण ज्यादा है या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर किसी समय जो है, समय समय के ऊपर ये बदलते रहते हैं ना तीनों गुण। कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई दब जाता है, इस तरह से। नहीं, वो तो हमारी इंद्रियों में ना, मतलब हमारे में कोई हावी हो गया और कोई प्रधान हो गया और कोई गौण हो गया, वो कह रहे हो ना? हाँ हाँ। पर ये जो महाभूत हैं, हम्म। ये जो हमारे यहाँ पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जो है, ये तो इनमें तो सेम ही रहते होंगे ना हमेशा ही? हाँ, इसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि बिल्कुल बराबर ही रहते हैं या किसी में कम रहते हैं, किसी में ज्यादा। जब है ही वो तीन गुण है उसके अंदर, तीनों गुण, तो तीनों गुण ही आएंगे। तीनों गुणों का कोई विभाजन नहीं है कि कौन सा ज्यादा रहता है, कौन सा कम रहता है। जब उनसे कोई निर्माण होता है इंद्रियां आदि का, तब उसमें कम ज्यादा की बात आती है। कम ज्यादा की भी नहीं आती, बल्कि जो उसके अंदर जो अंश होता है, सत्व गुण अंश होता है, तो उससे इंद्रियां बनेगी। तमोगुण जो अंश है, उससे फिर ये सारे विषय बनेंगे। रजोगुण जो है, उससे प्राण बनेंगे। हाँ जी, प्राण और कर्मेंद्रियां बोला था ना आपने, बनती हैं उससे, रजोगुण से। हैं? प्राण और कर्मेंद्रियां। हाँ, प्राण और कर्मेंद्रिय। और रजोगुण से क्या बताया? प्राण और कर्मेंद्रिय, यही तो अच्छा बताई है। सॉरी, प्राण तमोगुण से प्राण क्या होगा? प्राण और कर्मेंद्रियां बताया, सत्व गुण से ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण बताया। तमोगुण से ये सारे पदार्थ बनाए और शरीर बनाया। शरीर, स्थूल शरीर। आगे चलते हैं अब। यहाँ तो पांचों को अलग अलग बता दिया, मगर एक चीज ऐसी भी है जो पांचों को जानती है, वो है मन। मन पांचों की क्रियाओं को जानता है कि पांच क्या क्या क्रिया करते हैं। कैसे जानता है इस बात को? कि जो इंद्रियां क्रिया करती हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो सारे मन में इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए वो पांचों को जानते हैं। इसका अनुभव कब होता है हमको? कि पांचों में पांचों के मन के अंदर पांचों इंद्रियों के संस्कार रहते हैं। रहते तो जागृत में भी हैं, पर जागृत में वो क्योंकि और भी हैं, शरीर और इंद्रियां भी हैं,
तो इसलिए अलग अलग नहीं कर सकते। मगर स्वप्न के अंदर जो है वो इंद्रियां तो रहती नहीं है, केवल मन रहता है। तो जो भी क्रिया होती है वो मन के संस्कारों से होती है, क्योंकि सामने कोई विषय भी नहीं होते और वो इंद्रियां भी नहीं है। इंद्रियां तो जागृत में थी, यहाँ तो वो इंद्रियां है नहीं, उनके संस्कार हैं। संस्कार ही जो है वो पदार्थों के रूप में, यानी विषयों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और वो संस्कार ही जो है वो इंद्रियों के रूप में भी बन जाते हैं। तो ये प्रकट कब हुए? मन के अंदर। तो महाराज जी ने तो उदाहरण दे करके बता रखा है कि स्वप्न के अंदर हमें खिचड़ी खाने का स्वाद आता है कि नहीं है, तो फिर वो वहां पर रसेंद्री भी है। रसेंद्रिय के संस्कार है, रसेंद्रिय नहीं है। इसी तरह से वहां विषयों के भी संस्कार हैं। जो हमने जागृत में खिचड़ी खाई थी, जो स्वाद आया था, वो संस्कार यहाँ भी आ गए जागृत इसमें, स्वप्न में। ठंडी हवा लगने का, जागृत में हमें ठंडी हवा लगती है, तो स्वप्न में उसी के संस्कार प्रकट हो जाते हैं। किसी सुंदर व्यक्ति को देखने का, जागृत में देखा तो स्वप्न में भी हमको दिखाई दे जाता है, संस्कार उसके मन में होते हैं तो दिख गया। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के संस्कार मन में रहते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। ज्ञानेंद्रियों के संस्कार रहते हैं, तो इसलिए ये भी सत्वगुणी है। अंतःकरण भी यानी मन भी ये सत्वगुणी है। तो ये भूमि का स्वरूप थोड़ा सा बताया था। अब इसके आगे तो श्लोक का पाठ करेंगे, फिर अर्थ करेंगे और फिर विस्तार से समझेंगे। तई अंतःकरणम सर्वै वृत्तिभेदेन तद द्विधा मनः विमर्श रूपम स्याद बुद्धि स्याद निश्चयात्मिका। फिर सुनो। तई अंतःकरणम सर्वैर् वृत्तिभेदेन तद द्विधा मनः विमर्श रूपम स्याद बुद्धि स्याद निश्चयात्मिका। हाँ जी। जी। तई अंतःकरणम सर्ववृत्तिभेदेन तद्विधा मनो विमर्श रूपम स्याद बुद्धि स्यान निश्चयात्मिका। फिर बोलता हूँ। तय अंतःकरणम सर्ववृत्तिभेदेन तद्विधा मनो विमर्श रूपम स्याद बुद्धि स्यान निश्चयात्मिका। मैं बोलती हूँ इसको। तई अंतःकरणम सर्वे वृत्तिभेदेन तद्विधा मनः विमर्श रूपम स्याद बुद्धिः स्याद निश्चयात्मिका। तई अंतःकरणम सर्वै वृत्तिभेदेन तद्विधा
मनः विमर्शरूपं स्याद् बुद्धिः स्याद् निश्चयात्मिका। तै अंतःकरणं सर्वे वृत्तिभेदेन तद्विदिता मनो मनः विमर्श रूपम स्यात् बुद्धि स्यान् निश्चयात्मिका। बहुत ठीक। सर्वभेदन तद विविधा मनो विमर्श रूपम याद बुद्धि ज्ञान निश्चयात्मिका। हाँ जी ठीक है, खुराना जी। तै अंतःकरणं सर्वैर्वृत्तिभेदेन तद् द्विधा मनोविमर्श रूपम स्यात् बुद्धि स्यानिश्चयात्मिका। ठीक है। तई, तई माने उन, जो भूतों की बात हो रही थी उसी को कहा है तई, बहुवचन में। अंतःकरणम, अंतःकरण बनता है किससे? सत्वांश से, भूतों के सत्वांश से, सारे भूतों के सत्वांश से, एक भूत के सत्वांश से अलग अलग नहीं, इकट्ठे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों भूतों के जो सत्व अंश है, सत्व गुण जो है, सत्व गुण वाले भाग से सम्मिलित रूप से मन बना है, अंतःकरण बना है। मन को अंतःकरण कहा है यहाँ, तो अंतःकरण कहिए। सर्वै वृत्ति भेदेन, वृत्ति किसको कहते हैं? कि किसी वस्तु का आकार बना देने को वृत्ति कहते हैं। वृत्ति जब पदार्थ के पास जाती है तो उसको चारों तरफ से घेर करके उसके आकार को अनुभव करा देती है कि इसका ये आकार है। उसी से तो व्यवहार होता है। तो वृत्तियों के अनेक प्रकार के भेद हैं, क्योंकि अनुभव तो हमारे अनेक होते हैं ना, अनेक पदार्थों के अनुभव होते हैं। हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, पदार्थों को घेरती हैं, उनके सबके आकार होते हैं। तो अनेक तरह के भेद हो गए। कहीं हमने गिलास को देखा, कहीं हमने शीशी को देखा, कहीं हमने चश्मे को देखा। तो ये भिन्न भिन्न वृत्तियां हो गई, वृत्ति भेदे। पर उन सारे भेदों को दो भागों में बांट दिया। तद द्विधा, द्वि माने दो बार, दो दो में बांट दिया। जितने भी भेद हैं सबको दो में बांट दिया। कौन कौन से दो में बांट दिया? कि जिसमें विमर्श रूपम स्याद माने होता है। विमर्श का मतलब है विचार, कल्पना, संकल्प। तो संकल्प जितने भी होते हैं हमारे, उसको मन कह दिया गया। संकल्प या विकल्प दोनों कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी निश्चय तो किया नहीं है किसी वस्तु के बारे में, ये ऐसी है या ऐसी है। दोनों तरह के विचार आते हैं। उन सब विचारों को
मन के अंदर रख दिया गया। और जब किसी दोनों में से एक का निश्चय हो जाता है, दोनों में से या कईयों में से जब किसी का निश्चय हो जाता है, तो उसको बुद्धि में रख दिया गया। तो दो विभाजन कर दिए गए अंतःकरण के, एक मन, एक बुद्धि। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो अर्थ समझना ही काफी है आपको। इसका पाठ करना और समझ लेना अर्थ क्या है इसका। यही बताया कि उन भूतों के सत्व गुण से, सत्वांश से अंतःकरण बना। पूरा अंतःकरण बता दिया कि पूरा अंतःकरण बना। फिर इसके दो भाग कर दिए गए। एक भाग जो था संकल्प विकल्प, जिसके अंदर अल्टरनेटिव रहता है कि ये या ये, उसको मन कह दिया गया। और जो दूसरा है जिसके अंदर निश्चय हो गया कि अब कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पक्का है, तो उसको कह दिया बुद्धि। मन और बुद्धि ये दो विभाग कर दिए गए। अब ये किस प्रकार से आगे चलता है ये बता रहे हैं। इंद्रियां जो है वो तो बाहर की चीजों को देखती हैं, यानी आकार बनाती हैं, जानती नहीं है, आकार बनाती है। मन जो है उसको जानता है। जैसे आंख ने गुलाब का फूल देखा, तो उसने उसको ये नहीं कहा कि ये गुलाब का फूल है, उसने तो सिर्फ आकार बनाया कि ऐसा है ये फूल, रंग इसका गुलाबी है। मन ने उसको गुलाब नाम दिया, क्योंकि मन के अंदर संस्कार है कि ऐसा जो फूल होता है जिसमें कांटे भी लगे होते हैं पौधे के अंदर, गुलाब रंग होता है, ऐसी गंध आती है, तो उसको गुलाब कहते हैं। तो वो सारे संस्कार मन के अंदर है, मन जानता है। इंद्रियां नहीं जानती है। अकेला मन भी नहीं जानता, क्योंकि मन बाहर नहीं जाता, मन तो अंदर ही रहता है। इसीलिए तो इसको अंतःकरण का भाग कहा गया है। इंद्रियां बाहर जाती हैं, वो बाहर की चीज को घेर लेती हैं, और मन फिर उसको इंटरप्रेट करता है, बता देता है कि ये चीज है। अंदर आने के बाद, क्योंकि वो तो घेर के अंदर ले आई ना, अंदर आने के बाद मन जो है वो बता देता है कि ये चीज ये है। ये इंद्रियां तो केवल देखती हैं, यानी अनुभव करती है। आंख आंख की बात नहीं है। कान से शब्द, जिह्वा से रस, नाक से गंध, चमड़ी से स्पर्श, वो तो अनुभव करती है। मन जानता है, मन जानने वाला है, इंद्रियां केवल देखती हैं, अनुभव करती है। जो इंद्रियां हैं उनको बहिर इंद्रियां बोलते हैं, पांचों को। बाहर ही विचरण करती है, वो तो बाहर की चीजों को ही अंदर ले आती है।
बाहर की चीजों का अनुभव, बाहर की चीजों का ज्ञान अंदर ले आती है। आगे फिर मन जो है उसको काट छाट करके बताता है कि ये वो है। अब ये महाराज जी ने एक उदाहरण दिया है कि हम लोग सभी बैठे हैं, तो कोई रशियन, रूस का आदमी यहाँ पे आकर के वो भी बैठा है, वो भी महाराज जी का शिष्य होगा। तो प्रवचन चल रहा है या बातचीत चल रही है, तो हमें तो सब समझ में आ रहा है। हिंदी में बात हो रही है तो हिंदी का हमको ज्ञान है, संस्कार है हिंदी के। पर रशियन को तो आवाज तो उसको भी सुन रही है, जैसी आवाज हमको सुन रही है ऐसी आवाज उनको भी उसको भी सुन रही है, परंतु उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार नहीं है इस भाषा के। वो संस्कार मन में होते हैं। अगर वो बार बार इस चीज को सुन लेता है, हिंदी भाषा की बात को, या हिंदी का ज्ञान कर लेता है, तो उसको भी समझ में आने लगता है। कई बार देखा है कि अनपढ़ व्यक्ति भी अंग्रेजी की पिक्चर देखने के लिए चला गया, बार बार जाने लगा। कई दिनों के बाद, 5 7 10 दिन के बाद उसको समझ में भी आने लग गया कि क्या बोल रहे हैं। चाहे उसको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, पर उनके एक्टिंग से वो अनुमान लगा लेता है कि अब ये शब्द कहे होंगे, अब ये बोला होगा। और अंग्रेजी भाषा का जानकार जो बीए भी है, वो भी शुरू शुरू के 2 4 बार सिनेमा देखता है, अंग्रेजी की पिक्चर देखता है, तो उसको भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। धीरे धीरे समझ में आती है, क्योंकि वो शब्द के उच्चारण जो है ना, वो अभी उसको संस्कार रूप में मन में नहीं गए हैं उच्चारण। तो आगे ये बता रहे हैं कि स्थूल पदार्थों का व्यवहार तो इंद्रियों से हो जाएगा। जो स्थूल है, स्थूल का मतलब जो इंद्रियों से दिखते हैं उनको स्थूल कहते हैं। जो इंद्रियों से नहीं दिखते हैं उसको सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं, जो इंद्रियों से मालूम नहीं हो उसको कहते हैं सूक्ष्म। और स्थूल किसको कहेंगे? जो इंद्रियों से मालूम होते हैं। सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान तो अंतःकरण से ही होता है। एक और रहस्य की बात यहाँ बता रहे हैं कि चीजें तो बहुत हैं, कहाँ कहाँ तक समझेंगे। तो समझने की सुविधा के लिए कुछ चीजों को इकट्ठा करके अलग से इकट्ठा करके समझ लिया, कुछ चीजों को अलग से इकट्ठा करके समझ लिया। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया, मिठाई। अब मिठाई किसको कहते हैं? जिसमें मीठा हो। अनेक तरह की मिठाइयां हैं, लड्डू है, पेड़े हैं, बालूशाही है, इमरती है, इतनी और चीजें बहुत सी है मिठाई। सबको इकट्ठी कर दिया तो मिठाई बोल दिया। अब मीठा अगर कहेंगे तो चावल में भी मिठास होता है, गेहूं में भी मिठास होता है। गेहूं की रोटी अगर वैसे खाओ तो मीठी से लगेगी, रूखी खाओ तो बड़े आराम से खाओगे।
हल्की हल्की मीठी लगे, मगर उसको मिठाई नहीं कहते। उसी के अंदर चीनी डाल करके रोटी बना दो तो वो मीठी रोटी, मिठाई बनाई जी आज। है? या चावल के अंदर चीनी डाल दी, है? तब मिठाई बनी। तो विभाजन करके समझने में आसानी होती है। इसी को अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे समूह के अंदर बैठे हुए हैं सभी, पुरुष और स्त्रियां मिले जुले बैठे हुए हैं, प्रवचन होगा, प्रवचन होने के लिए। तो महापुरुष आते हैं तो वो कहते हैं जी स्त्रियां खड़ी हो जाएं। तो वो सारी स्त्रियां खड़ी हो गई। उनको कह देते हैं कि वो बाईं तरफ हो जाएं, सभी बैठ जाएं। पुरुष जो है वो दाईं तरफ बैठ जाएं। तो क्लासिफिकेशन हो गया ना, बंटवारा हो गया, बांट दिया। अलग अलग तो नहीं कहा ना, उसमें लड़कियां भी हैं, विवाहित भी हैं, बुढ़िया भी हैं, पुरुषों में भी इसी तरह से है। तो अलग अलग विभाजन नहीं किया, ऐसे कर दिया तो हिस्सों में, अलग अलग नहीं रखा। इससे समझने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से अंतःकरण के दो विभाजन कर दिए समझने में आसानी करने के लिए। एक को मन कहा, एक को बुद्धि कहा। और तैतरीय उपनिषद में इसी को मनोमय और विज्ञान में बोल दिया। मनोमय के अंदर मन की प्रधानता है, विज्ञान में बुद्धि की प्रधानता है। जहां संकल्प विकल्प होता है उसको कहते हैं मन, तो वो मनोमय कोश कहलाता है। जहां निश्चय हो गया कि अब कोई संकल्प विकल्प नहीं है, अब निश्चय हो गया है, तो वो विज्ञान में कहलाता है। बुद्धि, बुद्धि ने निश्चय कर लिया। इसीलिए कहते हैं मन का क्या स्वभाव है, संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का क्या स्वभाव है, निश्चयात्मिका, निश्चय करना। फिर हमारे लोगों की स्थिति बता रहे हैं कि हमारे मन तो है मजबूत, बुद्धि है कमजोर। संकल्प विकल्प तो करते रहते हैं, ऐसे करें ऐसे करें, ये ठीक रहेगा ये ठीक रहेगा, ऐसे करते रहते हैं। निश्चय करने में देर लगती है, नहीं कर पाते कई बार। तो बुद्धि कमजोर है, मन हो गया हावी, मन हो गया हाथी, बुद्धि हो गई भेड़। तो महाराज जी ने एक उदाहरण दिया है कि कैसे इसको, बुद्धि को दृढ़ बनाना है। तो मुनीम जी का उदाहरण दिया कि किसी सेठ की फैक्ट्री है, मालिक है वो, मुनीम उसका समझदार है तो उसके ऊपर छोड़ दिया उसने। बरसों हो गए, जैसे वो चाहता है वैसे कर लेता है मुनीम जी।
अब एक दिन उसको समझ में आ गया कि भाई इसी के भरोसे हम रहेंगे तो कभी धोखा न दे जाए, तो वो कुछ अपना भी बताने लगा कि नहीं इसको ऐसा कर लो। तो वो समझा देता फिर मुनीम जी, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं। तो कई बार वो मान लेता था मालिक, और कई बार कहता था नहीं, फायदा हो नुकसान हो ऐसे ही करना है। तो धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद जब उसको मन को ये पता लग जाता है कि ये अपनी चलाएगा मालिक है, तो वो फिर उसकी मानने लग जाता है। इसी तरह से कहा है कि मन को धीरे धीरे कमजोर करना है, बुद्धि को मजबूत करना है। हर समय मन की बात नहीं माननी। इसकी बात जो बुद्धि है, बुद्धि ने जो शास्त्र से बात को समझा है, बुद्धि तो समझती है शास्त्र की बात को, शास्त्र की बात को जो समझा है, निश्चय किया है, उसी को लागू करना है। मन को इतनी प्रेफरेंस नहीं देनी। कई बार मन की बात अच्छी लगे तो बुद्धि को भी अच्छी लगे कि हाँ ये शास्त्र के अनुकूल बात है तो मान लो, नहीं अनुकूल है तो मत मानो। तो धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे करने से होगा, एकदम नहीं कर सकते हैं। जैसे मुनीम से सारे अधिकार एकदम ले लिए जाएं तो घाटा भी हो सकता है, क्योंकि मुनीम को तो सारे दाव पेच मालूम है, मालिक को नहीं मालूम है। मालिक जो है वो धीरे धीरे सारे दाव पेच जान भी जाएगा दरवाजा बिजनेस बंद के, करके जाना। और फिर वो हावी भी हो जाएगा उसके ऊपर, मुनीम के ऊपर। तो ये बातें बताई हैं कि अंतःकरण को दो भागों में बांट दिया, मन और बुद्धि। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, और धीरे धीरे बुद्धि को बल वाला बनाना है। आगे फिर ये भी बताते हैं कि वेदांत में प्राय जो है वो अंतःकरण के चार हिस्से बताए जाते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो जो मन के संस्कार हैं वो रहते तो किसमें है, चित्त के अंदर रहते हैं संस्कार, स्टोर हाउस है वो चित्त। तो इन दोनों को तो एक मान लिया, मन को और चित्त को, और बुद्धि को और अहंकार को एक मान लिया। क्यों? कि बुद्धि ने जो निश्चय किया तो अहंकार ने उसी को निश्चय को अपना लिया। मैं हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। निश्चय तो बुद्धि ने किया, पर अहंकार ने मैं पना लगा दिया उसके ऊपर, मैंने किया, निश्चय मैंने किया, उसको इसके साथ मिला लिया। इसीलिए आचार्य विद्यारण्य ने केवल दो ही विभाजन किए हैं, मन और बुद्धि। मन के अंदर चित्त को भी मिला लिया और बुद्धि के अंदर अहंकार को मिला लिया। तो ये वर्णन हो गया मन का और बुद्धि का, जिसको अंतःकरण भी बोलते हैं। अंतःकरण के चार विभाजन भी बोल देते हैं कई जगह, और दो भी बोलते हैं। इनका वो भी बता दिया कि क्या कार्य है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का कार्य है निश्चयात्मिका,
बने कैसे हैं ये पंच महाभूतों के सत्व गुण से बने हैं। मन भी बुद्धि भी, यानी अंतःकरण कहिए उसको, वो सत्व गुण से बने हैं, सत्वांश से। इंद्रियां भी, जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी सत्वांश से बनी है। वो बाहर का काम करती हैं, बाहर देखती हैं। मन ये अंदर का काम करता है, अंदर की तरफ ही जाता है। इसकी गति अंदर है, इंद्रियों की गति बाहर है। इंद्रियां ज्ञान करने में असमर्थ है। इंद्रियां तो केवल आकार को लेकर के अंदर आती हैं, मन फिर उनको नामकरण देता है कि ये क्या है, ये यही है। इंद्रिय ने किसी बाहर के व्यक्ति को देखा तो इंद्रियां जो थी उस व्यक्ति की आकार को लेकर के आ गई अंदर। वो ये नहीं जानती कि ये कौन है, फलाना क्या नाम है इसका, ये नहीं जानती। मन जानता है, क्योंकि मन के अंदर उसके संस्कार पहले से अगर हैं तो वो कहेगा कि ये तो फला आदमी है। तो शास्त्र ने कहा है कि मन को इतना बलशाली मत बनाओ कि वो बुद्धि के ऊपर ही हावी हो जाए। बुद्धि को ही मन के ऊपर हावी बनाओ, क्योंकि बुद्धि जो है वो शास्त्र के संस्कारों को ग्रहण करके रखती है। ये हमारा 20वां श्लोक भी संपूर्ण हुआ। अब आप बोलिए कि जी, ये अंतःकरण के भेद के बारे में बताया गया है जी। इन्होंने दो विभाग किए हैं, मन और बुद्धि। और मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है। और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के साथ भी इसको कह सकते हैं। मन के साथ मनोमय कोश और बुद्धि के साथ जो है विज्ञानमय कोश। और दूसरा चित्त जो है उसको भी मन के साथ जोड़ा है, क्योंकि जो संस्कार हैं वो चित्त के अंदर रहते हैं और उसमें ही संकल्प विकल्प उठते हैं। और अहंकार के साथ बुद्धि को इसलिए जोड़ दिया कि जब कहता है कि मैंने ये काम किया, तो ये अहंकार, और किया मतलब जब किया तो वो निश्चय रूप से निश्चयात्मक हो गया, बुद्धि बन गई। और मैंने किया इसलिए अहंकार जुड़ता है, तो अहंकार के साथ इसको जोड़ दिया। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार अंतःकरण भी कह सकते हैं। इनके दो विभाग कर दिए, दो भी मन और बुद्धि। ये संक्षेप में ऐसे बता दें। थोड़ा सा और भी छूट गया इसका भाग। निर्माण कैसे होता है इसका अंतःकरण का। सत्वांश से निर्माण होता है। पंच महाभूतों के जो सत्व वाला अंश है, भाग है, उससे अंतःकरण का निर्माण होता है। ज्ञानेंद्रियों का भी उसी से निर्माण होता है, सत्वांश से। सत्वांश से ज्ञानेंद्रियों का और अंतःकरण का, इन दो का निर्माण सत्वांश से होता है, पंच महाभूतों के सत्व अंश से, सत्व वाले भाग से। और बोले ये भी अच्छा लगा कि जो इन्होंने बताया ना कि जैसे इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी हैं और वो सिर्फ बाहर का ही देखेंगी, और मन जो है वो अंतःकरण का पार्ट है, तो वो अंदर का देखेगा और फिर वो उसको इंटरप्रेट भी कर लेगा। मतलब कभी-कभी जैसे बताते हैं साइंस में भी कि अगर तुम्हारी इंद्रियां तो काम कर रही हैं, बाहर से देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं, स्मेल भी कर रही हैं, पर कभी-कभी वो फिर इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाती, एनालाइज नहीं कर पाती ये क्या चीज़ है।
तो वो यहाँ पर यही बताया कि इंद्रियां तो सिर्फ देखने का, सुनने का और महसूस करने का या स्पर्श करने का कार्य करेंगी, पर हमें जो ज्ञान होगा वो मन से ही होगा या बुद्धि से ही होगा, बाद में निश्चय जब हो जाएगा उस वस्तु का। तो अदरवाइज तो अगर हम बाहर उसको देखते भी रहें, फूल को इंद्रियों ने देख लिया, पर अगर अंदर तक वो नहीं पहुंच पाई, वो चीज सिर्फ बाहर से देखा और मन के पास नहीं पहुंची और मन ने इंटरप्रेट नहीं किया, तो फिर हमें पता ही नहीं लगेगा ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इन सबका कोऑर्डिनेशन कितना ज़्यादा, जैसे वो संघात आप पहले बोला करते थे कि इन सबके संघात से ही हमें ज्ञान होता है। तो बाहर की चीज़, बाहर वाला बाहर का काम करेगा, फिर अंदर वाले को भी अगर अगर उसको गुलाब का ज़्यादा नहीं पता, संशय है और संकल्प विकल्प कर रहा है, तो वो सोचेगा पता नहीं ये गुलाब है कि ये लिली है या कौन सा पौधा है। फिर बुद्धि उसमें निश्चय करेगी कि हाँ ये तो इसके ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमने पहले देखे थे, तो इसलिए ये गुलाब ही है। तो वो जो चित्त में संस्कार हैं वो भी इसमें हेल्प करेंगे। और जो उसका चौथा पार्ट अहंकार है, वो तो है ही कि हम क्योंकि जीव बुद्धि वाले हैं और हम अपने आप को वो नहीं समझ रहे जो हम हैं, इसीलिए हम ये व्यवहार कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं और ये सारा जो चीज़ें चल रही हैं ये चल रही हैं उस तरीके से। एक बात और इसमें रह गई महत्वपूर्ण, कि मन कैसे जान लेता है सारे इंद्रियों के कार्यों को। मन कैसे जान लेता है? वृत्ति से जान लेता है, क्योंकि अलग अलग आकार की वृत्तियां बनती हैं और सारी वृत्तियों में भेद है, वृत्ति भेद से। वृत्ति भेद से तो जान लिया। जैसे देखा किसी चीज को तो मन ने जान लिया क्या है चीज। सुना तो मन ने जान लिया कि क्या आवाज है। चखा तो मन ने जान लिया कि भाई ये कौन सा स्वाद है। तो ये मन कैसे जान लेता है सारी चीजों को? क्योंकि मन जो है वो सबके सत्वांशों के मिले जुले, पांचों महाभूतों के सत्वांश से सम्मिलित रूप से बना है। किसी एक भूत के सत्वांश से नहीं बना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों के अंदर जो सत्वांश है, इन सबके मिले जुले सत्वांश से मन बना है। इसीलिए पांचों को जान जाता है। अगर एक से बना होता और केवल आकाश से बना होता तो केवल शब्द को सुन करके ही और देखी हुई चीज को जान नहीं सकता था। क्योंकि अब वो सारे ही महाभूतों के सत्वांशों के सम्मिलित रूप से बना है, इसलिए सबको जान लेता है। और बोले देखो सत्वांशों से बना है, पर फिर भी वो सबको सही जान ले, ये जरूरी बात नहीं है, गलत भी तो जान लेता है। प्राय की बात हो रही है, मेजोरिटी रूप से सबको ही जान लेता है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं जानता। आंख ने देखा, जैसे वो दुर्योधन जो था, वो जब पांडवों के महल में घुसा तो अपनी धोती ऊपर कर ली। उसे लगा कि ये पानी है रास्ते में। चमक रही थी वो टाइलें, संगमरमर। तो गलत देख लिया उसने। मगर गलत देखने से, यानी मन को गलत समझ में आ गया,
तो अब आगे फिर क्या, वो आंख जो दिखाएगी तो उसको वो इंटरप्रेट नहीं करेगा क्या? फिर कभी नहीं करेगा क्या? और चीजों को करेगा, अवश्य करेगा। और अब उसके अंदर ये संस्कार भी हो गए हैं कि इस तरह से जो संगमरमर का पत्थर है वो चमकता है, वो पानी की तरह से चमकता है, तो ये संस्कार भी आ गए। तो अब आगे वो धोखा नहीं खाएगा। पर विश्वास तो तभी उसी पर ही हम करते हैं। आंख ने कभी देखा और वो गलत सिद्ध हुआ, तो ये थोड़ा ही है कि हम उसके चरित्र को भूल ही जाएं, आंख के चरित्र को, कि वो सही नहीं देखा उसने, तो इसलिए वो हम देखें ही नहीं। आंख के देखे हुए को हम माने ही नहीं, तो किसके देखे को मानेंगे? रेणु जी बोलो ना। सारे भूतों के जो सत्वगुण वाला भाग होता है उससे अंतःकरण बनता है। फिर अंतःकरण से फिर आके दो भाग उन्होंने किए, जो संकल्प विकल्प वाला भाग है उसको मन कहा है, और जो निश्चय जिस भाग में निश्चय हो जाता है उसको बुद्धि बुद्धि बोला। जो इंद्रियां हैं वो अपने आप ज्ञान नहीं कर पाती, वो केवल आकार कोई होता है उसको लेकर अंदर जाती है, और मन जो है वो अपने संस्कारों से फिर उस चीज का बताता है कि वो क्या है। जो मन का काम है वो संकल्प विकल्प करना है, और जो बुद्धि का काम है वो निश्चय करना है। और बुद्धि बुद्धि को हमें धीरे धीरे करके दृढ़ बनाना है। जो हमारी बुद्धि में शास्त्र के अनुकूल जो बातें कही गई हैं या उसी को मानना, मन को धीरे धीरे वो बातें मनवानी है जो शास्त्रों में बताई गई हैं। और और ठीक, तो आज यहीं पर विश्राम करते हैं हम। 20वां श्लोक संपूर्ण हुआ है। पूर्णाहुति जी को, हाँ जी। पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।